नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम बात करते हैं 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और मोदी 3.0 का ये बजट है और फोकस जो है ये कहा जा रहा है कि गरीबों पर रहेगा और उनको जो आवासीय सुविधा मिलनी है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा और इसके साथ ही जो भारत को विकसित देश बनाने का जो मिशन है वो पूरा करने का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाना है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए और उन लोगों से हम जानेंगे कि किस तरह का बजट वे चाहते हैं जो 2024-25 का जो बजट पेश होने वाला है और कितनी उम्मीदें हैं। सर बताइए, क्या लग रहा है, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस बार तो उम्मीद है। कारण क्या है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार पूर्ण मेजॉरिटी में थी, भाजपा पूर्ण मेजॉरिटी में थी, एनडीए की सरकार इस बार बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष मजबूत हुआ है और इनको पता चला है कि हवाई बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ज़मीन पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस बार उम्मीद तो है हम लोगों को कि ज़मीन पर कुछ काम दिखाई देगा और चीज़ें कुछ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई तो बेतहाशा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस गर्मी में बिजली कटौती भी खूब हो रही है, मतलब आदमी परेशान है। फिर भी उम्मीद किए हैं, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाई टैक्सेशन है पूरे देश में, इतना टैक्सेशन शायद ही कभी रहा हो। हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स देने में चला जा रहा है और तो इससे हम लोग चाहते हैं कुछ राहत मिले, क्योंकि अभी देखिए कि महंगाई 200% से ऊपर चली गई है, उसके बावजूद भी 5 लाख का स्लैब है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको 10 लाख तक किया जाए। इसके अलावा जीएसटी में जैसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आम जन के, जैसे सोने पे तो 3% जीएसटी है, लेकिन दाल पर 18% जीएसटी है, नमक पे, इस पे जो एक आम जनता जिस चीज़ को मतलब महिलाओं को किचन पर भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, नमक, तेल, घी, ये केवल महिलाओं का इस पर एक अधिकार नहीं है, इस पे हर व्यक्ति का, चाहे वो अंबानी हो और चाहे वो घुरहु प्रसाद हो, इसका उपयोग सब लोग करते हैं। और एक देश की 80 करोड़ जनता की ये बात करते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और उनको 18% जीएसटी देना पड़ता है। और होटल में, रेस्टोरेंट में और 5 स्टार होटल में हमको 3% जीएसटी देना पड़ता है। टैक्स स्लैब को लेके पिछली बार भी काफ़ी उम्मीद थी कि 10 से 15 लाख कर दिया जाएगा, लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, टैक्स स्लैब सेम रह गया। तो इस बार आपको लग रहा है कि 10 लाख तक हो जाएगा, क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे ही हम लोग टिके हुए हैं, बाकी तो निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी जाने कि क्या होगा। बाकी हाँ, ये हम चाहते हैं कि हम लोग का 10 लाख तक कर दिया जाए, जिससे कि एक राहत हो हम लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा टैक्सेशन में चला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, गरीबों पर फोकस लग रहा है रहेगा, आपको लगता है गरीबों पर फोकस रहेगा? हाँ, इस बार लग रहा है रहेगा। हाँ, लेकिन गरीबों पर फोकस क्या रहेगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अभी तक तो थाली से दाल गायब थी, अब तो आलू भी गायब हो गया। 40-45 आलू मिल रहा है, 50 प्याज मिल रहा है। तो पहले इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में पहले पैसा आवे। आम आदमी के पास पैसा रहेगा तभी तो, अब तो आलू भी खरीदने की स्थिति में कोई नहीं है। पैसा जो है अमीरों की तिजोरी में भर गया या जो काला धन कमाए? हाँ, एकदम भर गया है, मार्केट में पैसा है ही नहीं, गिने चुने लोगों के पास पैसा है। आज जो रही स्लैब की बात हो रही है, तो स्लैब की हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 7.5-8 लाख से, अगर 8 से भी कम करेंगे तो नहीं है। अब तो इतनी महंगाई है कि आम आदमी को जीने के लिए 50,000 कुछ नहीं है। 50,000 अगर कोई महीने में किसी की इनकम है, वो भी नमक, रोट, दाल भी उसका नहीं चल पाएगा। आप देख लीजिए, 180, 90, 200 रुपया दाल है, 50 रुपया प्याज है, 45 रुपया आलू है। तो आलू खाने के लिए थाली में कम से कम इतना तो स्लैब 5 लाख पे किए हुए हैं। अगर कोई आदमी 5 लाख से ऊपर कमा रहा है तो टैक्स भी देते रहा है तो क्या करेगा? एक आम जो कर्मचारी है वो भी परेशान है। हम लोग तो कर्मचारी भी नहीं लेंगे, सरकारी कर्मचारी जो है उनसे भी पूछ लीजिए, उनके भी 12 महीने में 10 महीना तनख्वाह मिलती है, 2 महीना सरकार को देते हैं। देखिए, ये सही बात कहा आप, कोई अमीर हो चाहे घुरहु प्रसाद हो, आप कह रहे थे सबके लिए दिक्कत है, महंगाई और फिर बाजार में पैसा नहीं है, तो कहाँ जा रहा है पैसा? बाजार में महंगाई व्यापारियों के पास जा रहा है सीधे सीधे।
जो बड़े लोग हैं, व्यापारी जो हैं, उनके पास जा रहा है। जनता का पैसा जो है वो सब्जी और अनाज और दाल 200 रुपया किलो खरीदने में, सब्जी इतनी महंगी है, लहसुन 300 रुपया, ये सब खरीदने में, और सारी चीज़ें हैं, तेल रिफाइन, मानो जितने खाद्यान्न पदार्थ हैं उस पर जीएसटी इनका इतना है कि आम आदमी जो बहुत नहायत गरीब है वो भी उसको भर रहा है। इसमें तो उनको राहत मिलनी चाहिए। और क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं निर्मला सीतारमण से? क्या और उम्मीद है आपको पिछली बार के अगर बजट को देखें? इनको लोअर मिडिल क्लास पर ध्यान देना चाहिए, कारपोरेट जगत पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता का वोट लेते हैं और जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। उनको सुन करके उनका जीवन यापन कैसे सही ढंग से चल पाएगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। ये ऐसी योजना इनको बनानी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, लोअर मिडिल क्लास को फोकस करना चाहिए इस बजट में, और सही भी है चूंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मारा जाता है। आप कुछ कह रहे थे, बताएं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों पर इनको भरपूर सहयोग जनता को करना चाहिए। आम पब्लिक को इससे लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि हर व्यक्ति शिक्षा अगर नहीं पाएगा, एजुकेशन नहीं पाएगा तो करेगा क्या? उसका भविष्य वैसे ही अंधकार में है। दूसरे, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में महंगी दवाएँ हैं, ऑपरेशन इतना महंगा है कि आप 10 लाख 20 लाख, अगर 50 लाख रुपया आपके पास ना हो, 5 लाख रुपया आपके पास ना हो, आयुष्मान कार्ड में आपने एक सीमा बना दिया कि 4 लोग हों, 6 लोग हों, लाल कार्ड हो, गरीबी रेखा नीचे का कार्ड हो बनेगा। आपको ये तो मूल्यांकन पहले देश में करिए कि किसके पास साल में 10 लाख रुपया आ रहा है, 15 लाख रुपया आ रहा है, और उसको अगर एक ऑपरेशन कराने में 5 लाख रुपए का खर्च है तो कहाँ से लाएगा? इसलिए आयुष्मान कार्ड में अधिक से अधिक लोगों को, और ज़्यादा लोगों को, लोअर मिडिल क्लास में जितने लोग हैं, चाहे उनकी आमदनी जो भी आप देख तो लीजिए क्या आमदनी है, उनको उसमें ज़रूर चिकित्सा और चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करिए, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करिए, वहाँ जो दलाली है उसको ख़त्म करिए, ये सब चीज़ करिए जिससे कि आम जनता को राहत मिले, तब जाके कहीं कुछ होगा। नहीं चाहिए इसे बजट कारपोरेट जगत के बनाने से कुछ होने वाला नहीं। कारपोरेट जगत के लिए बजट नहीं होना चाहिए, गरीबों जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर फोकस होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात कही है शिक्षा और चिकित्सा, चूँकि दवाएं महंगी हो रही हैं, इसके साथ ही जो पढ़ाई है वो मिडिल क्लास हो और चाहे लोअर मिडिल क्लास, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बहुत कह लेते हैं सर, क्या लग रहा है इस बार से कितनी उम्मीद है बजट से? बजट की इस बार की उम्मीद ये है कि बीजेपी सरकार तो 10 साल चलाई, बजट हम लोग देखे हैं, और इस बार एनडीए गठबंधन है, तो उम्मीदें ये है कि सब हम लोगों के जो मिडिल क्लास का ये चाहता है कि मेरा स्लैब 10 लाख के आसपास आ जाएगा तो मुझे कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि हम 10 लाख कमाते हैं, उसमें टैक्स में चला जाता है तो मेरे पास पैसा बचता नहीं है, साल भर का सिचुएशन मेरा ख़राब हो जाता है। न घर के बारे में सोच पाते हैं, न किसी काम करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और मोदी जी ने अपनी जो योजना थी वो 80 करोड़ जनता को ये गरीब बना रखे थे, और एनडीए सरकार है, ये हो सकता है इसमें से 8-10 करोड़ कहीं घटे, नहीं वो 80 करोड़ तो ऑलरेडी उनके प्रति ध्यान देते रह गए, चावल दाल के अलावा वो सब्जी का लाए, इसके बारे में नहीं सोचे। अब एनडीए सरकार आई है, कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीबी कम होगी, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल रहा, गरीबों के बारे में नहीं सोचा, केवल 80 करोड़ जनताओं को देने के बारे में सोचा कि 80 करोड़ जनता गरीब है, घटाए नहीं उसको। अच्छा, तो लगता है विपक्ष मजबूत हुआ है तो कुछ बजट इस बार जो है लोक लुभावन होगा मिडिल क्लास के लिए। 100% बजट में हमारे देश में सबसे जरूरी 2-3 चीज़ मूल है, स्वास्थ्य और शिक्षा और बिजली। ये अगर 3 चीज़ पर सरकार अगर ध्यान देती है तो इससे हमारे देश में जो मिडिल क्लास का पे नीचे का, उसके पास बिजली देने का भी नहीं है, बिजली जा रहा है पैसा। आप फ्री की बात करते हैं, वहाँ बिजली वाला डांटा किया, उसको रोज 100 यूनिट के बाद रोज कहता है कल आके बिल काट देंगे, वो कर देंगे। ये सब कहने वाली बात है। 3 चीज़ पर इस बजट में जो स्वास्थ्य और शिक्षा बिजली, इस पर बहुत अमूल्य चीज़ है, इसको सोचने है। और स्लैब रेट 10 लाख होना चाहिए। देखिए, स्लैब रेट जो है वो भी 10 लाख होना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा आपने जोड़ दिया है कि बिजली जो है, बिजली पर फोकस होना चाहिए, चूँकि जो आम आदमी है वो बिजली का बिल ही चुकाता रह जाता है, और इस बार बिजली पर भी फोकस होना चाहिए कि जो रेट है उसको कम किया जाए। भाई साहब से ये बताइए सर, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है? आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं, तो लगता है कि आपको कि काफ़ी जो शिक्षा महंगी हो गई? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग जुलाई चल रहा है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, और हम लोग इंटरमीडिएट पास जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस को हम लोग एडमिशन के लिए फ़ोन कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं कराएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है।
तो ये एक पिछले 2-3 सालों में हम लोगों को दिखाई दिया है कि गार्जियन के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी चिंतित थे। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी, अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में करीब 68 हज़ार बच्चे कम हुए हैं और यूपी लेवल पर हायर एजुकेशन में 3.5 से 4 लाख बच्चे कम हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास पैसे की कमी हुई है। लोगों के पास पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें, अपने लोगों का इलाज भी करा सकें। इसीलिए आप देख रहे हो कि इधर मृत्यु दर बढ़ी है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं क्योंकि इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो स्थितियां बहुत विकराल हुई हैं, बहुत विपरीत स्थितियां हैं इस समय। अगर इस समय सरकार तमाम चीज़ों को, राजनीति को छोड़कर और मानव की सेवा के लिए, मानव हित में अगर कोई निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट बनेगा। ऐसी सरकार से हम लोग भी मांग कर रहे हैं। देखिए, मानव हित सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये फोकस की बात सभी लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब को 10 लाख करने की मांग है और इसके साथ ही आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको फोकस करना होगा। चूँकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है और उसे बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.